हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन SAPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रिटायरमेंट और डेथ का एक जो फाइनल टॉपिक है वो ले रहे हैं। और इस टॉपिक में हम समझेंगे कि अगर मिड में कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको क्या क्या मिलता है और कैसे उसका अकाउंट बनता है। तो ये हम समझने जा रहे हैं। रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और बीच के अंदर ही डेथ हो गई है। तो The following adjustment are to be made in the case of death of retirement in addition adjustment in capital। तो उसको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले उसका सैलरी, बोनस, कमीशन या कुछ भी है वो, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने अगर ड्राइंग किए हैं डेथ तक या जो रिटायर हो रहा है बीच में वहाँ तक के ड्राइंग, शेयर इन उसका जो भी JLP या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में उसका शेयर, और उसका प्रॉफिट में शेयर उस डेट तक का। और उस डेट तक का जो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होता है उसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जितने मंथ वो रहा उन्हीं मंथ का जो है वो मंथ बेस पे या सेल बेस पे, क्वेश्चन में जो भी बेस दे रखा हो उस पे आपको उसका प्रॉफिट निकालना है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के बेस पे है तो पूरे साल का मान लो 6 महीने बाद रिटायर हुआ तो 6 महीने का हम पूरे प्रॉफिट में से अलग कर देंगे, हाफ कर देंगे और उसमें से उसका शेयर निकाल देंगे। और टर्नओवर के बेस पे है तो पूरे साल की जो टर्नओवर है और उस पीरियड की जिस टाइम पे वो पार्टनर रहा उसकी टर्नओवर, उन दोनों का प्रोपोर्शनेट निकाल के उसका शेयर निकाल देंगे। उसके बाद उसका जो भी शेयर इन गुडविल है वो, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन पे जो शेयर है वो उसको मिलेगा, और उसका शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व वो उसको देना होता है। तो ये मिड में जो पार्टनर रिटायर होता है उसको मिलने वाली चीज़ें हैं। तो ये उसके अकाउंट में क्रेडिट होती हैं और जो उससे चार्ज हो रही हैं वो डेबिट होती है। तो इसका एक अकाउंट का फॉर्मेट हम समझ लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि जब भी मिड में रिटायर होगा तो उसको क्या क्या देना है और उसका क्या क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले तो उसका कैपिटल का बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके अकाउंट में, या तो उसके जो भी डिजीज पार्टनर डेथ हो गई है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को देने के लिए, और रिटायर हो रहा है तो उसी को देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा बैलेंस, बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर करंट अकाउंट है तो उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर उसका कोई भी जो शेयर ऑफ गुडविल है तो वो उसको दिया जाएगा और वो रिमेनिंग पार्टनर मिलके देंगे। रिवैल्यूएशन में उसका प्रॉफिट है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का कुछ बैलेंस है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ तक उसकी डेथ हुई है उस पीरियड तक का उसका प्रॉफिट। और JLP में उसका शेयर, या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है तो उसमें उसका शेयर। और अगर मान लो वो दोनों मिलके दे रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर तो वो मिलके उनकी एंट्री कर देंगे। अब उसके डेबिट में क्या क्या आएगा, अगर डेबिट बैलेंस है कुछ करंट अकाउंट का तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है तो वो उसके डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो जाएगा। ड्राइंग हो जाएंगे, उन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, और उस पीरियड तक का अगर कोई लॉस है तो वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर जो बैलेंस आएगा वो उसको पेबल होगा, जो उसको देना होगा। तो ये बैलेंस निकालने के लिए हम इस टाइप से अकाउंट बनाते हैं और फिर जो भी उसका बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हमने समझा मिड में रिटायरमेंट में केवल पार्टनर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट समझा। अब हम समझते हैं लास्ट, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब डेथ हो जाती है पार्टनर की या रिटायर होता है और उसका जो बैलेंस उसको देना है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया है तो उसके लिए क्या लीगल प्रोविज़न है एक्ट का, वो हम समझेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉन सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट, यानी कि उसका जो फाइनल पेमेंट है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है तो उसके लिए प्रोविज़न है। As per provision of Section 37 of the Indian Partnership Act, if the amount of retiring and deceased partner still remain to be paid, then retiring partner legal representative of the deceased partner has to choice get either of the following till final settlement। यानी कि अगर उसकी डेथ हो रही है तो जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसको दो चॉइस है, या तो वो रिटायरिंग पार्टनर है और डेथ हो गई है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके सामने दो चॉइस है, और वो है पहली चॉइस या तो जो भी बैलेंस है उस पर वो 6% इंटरेस्ट ले लेवे, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न प्रपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू ऑफ टू टोटल कैपिटल, जितना उसका अमाउंट ड्यू है उसका हम टोटल कैपिटल से प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। यानी कि या तो उसको 6% इंटरेस्ट लेने का राइट है, या फिर
उस पीरियड का जो प्रॉफिट बन रहा है और उसमें उसके कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में जो कैपिटल रेशियो में उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो। लेकिन इन दोनों में से जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो वो उसको मिलेगा और वो उसके राइट में आएगा। तो कुल मिला के जब भी पार्टनर का पेमेंट नहीं किया जाता और उसका पेमेंट ड्यू है तो उस पर 6% इंटरेस्ट या जितने टाइम ड्यू रहा उस टाइम का प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में दोनों में से जो भी ज़्यादा हो विच इज़ मोर इन फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसके लिए जो ज़्यादा फायदेमंद है वो उसको मिलेगा और उसको पाने का अधिकार है, उसका लीगल राइट है। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू।